हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें। वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे मेन चैनल किरश पर और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर भी मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट वेई को नानशेंग और लियान की करीबी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जाकर नानशेंग को अपनी साइड खींचते हैं। देन लियान डायरेक्टर को नानशेंग से मिलाता है। डायरेक्टर नान शेंग को एक ड्रामा में कैमियो रोल ऑफर करते हैं क्योंकि उसने पहले एक्टिंग की है। नान शेंग रोल के लिए हाँ कह देती है और प्रेसिडेंट वेई उसे मना करते हैं। नान शेंग कहती है तुम मना क्यों कर रहे हो, एक्टिंग से मुझे पैसे मिलेंगे। प्रेसिडेंट वेई कहते हैं तो मैं तुम्हें $5 मिलियन दे तो रहा हूँ। नान शेंग बोलती है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मेरे पास अब जॉब भी नहीं है। इधर जुनजुन को रैंडमली उसी पार्टी की फोटोज मिलती हैं जिसमें वो नानशेंग के साथ प्रेसिडेंट वेई को देखता है। पार्टी से जाते टाइम प्रेसिडेंट वेई देखते हैं कि नानशेंग अपनी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को दे रही है, तो वो उसे मना करते हैं और उसका फ़ोन छुड़ा लेते हैं। तभी जुनजुन का कॉल आता है। कॉल रिसीव प्रेसिडेंट ही करते हैं और वो जुनजुन को मॉम कहते सुन लेते हैं। वो नानशेंग से पूछते हैं ये बच्चा किसका है। तभी वहाँ लियान आता है तो प्रेसिडेंट वेई पूछते हैं क्या ये इसका सन है। नानशेंग कहती है ये बच्चा लियान का नहीं है और फिर वो लियान के साथ जाने लगती है। प्रेसिडेंट वेई उससे उस बच्चे के फादर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो मर चुके हैं। देन जब वो वापस घर आती है तो जुनजुन कहता है मैंने डैडी को ढूंढ लिया है और वो उसे प्रेसिडेंट वेई की फोटो दिखाता है। नानशेंग जल्दी से अपना सामान पैक करती है और जुनजुन को लेकर शहर छोड़कर जाने लगती है। वो सोचती है मैं अपने एक सन को तो उन्हें दे ही चुकी हूँ, पर अब अपने दूसरे सन को उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। जब वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी उनका पीछा करता है, जो कि होता है प्रेसिडेंट वेई का असिस्टेंट। प्रेसिडेंट वेई उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि वो ये सब लीना के कहने पर कर रहा है क्योंकि उसने उसे धमकी दी है। देन प्रेसिडेंट वेई उनके पास जाते हैं तो नानशेंग बिना देखे उन पर पेपर स्प्रे कर देती है और जुनजुन को लेकर जाने लगती है। जुनजुन कहता है ये तो देर लग रहे हैं। नानशेंग गुस्से में प्रेसिडेंट वेई से चिल्लाकर कहती है क्या अब तुम मुझसे जुनजुन को भी छीन लोगे जैसे पहले इसके भाई को छीन लिया। प्रेसिडेंट वेई कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर नानशेंग जुनजुन को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट वेई जाकर लीना से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि वो नानशेंग और जुनजुन से दूर रहे। लीना कहती है तुम नानशेंग का फेवर क्यों ले रहे हो जबकि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। प्रेसिडेंट वेई कहते हैं ऐसा सोचना भी नहीं। इधर जुनजुन नानशेंग से कहता है मुझे नहीं लगता वह बुरे इंसान है। नानशेंग उसकी बात सोचते हैं। कुछ दिनों बाद जब नानशेंग ड्रामा के लिए शूटिंग कर रही थी तो लीना उसकी कॉफ़ी में कुछ मिलाकर उसे देती है। कॉफ़ी पीने के बाद नानशेंग को चक्कर आने लगते हैं। तभी उसके रूम में प्रेसिडेंट वेई आते हैं और उसे संभालते हैं। नानशेंग ऐसी हालत में अगेन प्रेसिडेंट वेई को किस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब नानशेंग ठीक होती है तो वो दोनों बात करते हैं। तभी नानशेंग से मिलने लियान आता है। नानशेंग प्रेसिडेंट वेई से दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है। प्रेसिडेंट वेई पूछते हैं क्या तुम्हें डर है कि लियान को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। नानशेंग कहती है मैंने तुम्हें किस जब किया जब मैं सोवर नहीं थी। प्रेसिडेंट वेई कहते हैं अगर तुम सोवर होती फिर भी मुझे किस करती, और अगर मैं अभी यहाँ ना होता तो लियान तुम्हारे पास होता। लियान एक पॉपुलर एक्टर है और तुम भी अब एक्ट कर रहे हो। अगर कोई तुम दोनों के साथ में फ़ोटो खींच लेता तो तुम्हारा करियर एंड हो जाता। लियान वहाँ से चला जाता है। देन प्रेसिडेंट वेई नानशेंग से पूछते हैं कि तुम मुझे सब बताओ आखिर उस टाइम क्या हुआ था। नानशेंग सब बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट वेई के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उस पर अबॉर्शन कराने के लिए दबाव डाला गया, पर उसने अपने बॉस से मना कर दिया। और फिर जब उसने जुनजुन के भाई को जन्म दिया तो उस बच्चे को मेरे होश में आने से पहले ही तुम ले गए, पर जुनजुन को ले जा नहीं पाए क्योंकि वो उस टाइम प्रीमैच्योर बेबी था। प्रेसिडेंट वेई कहते हैं मैं बेबी को लेकर नहीं गया, बल्कि मुझे भी कहानी बनाकर सुनाई गई। पास्ट में जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी मॉम के पास बेबी देखा। वो कहती हैं ये मेरा सन है। मैंने उससे उसकी मॉम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने बच्चे को पैसे के लिए छोड़ दिया। नानशेंग वहाँ से जाने लगती है और कहती है
अब तुमने सोच ही लिया कि मैंने अपने बच्चे को पैसे के लिए छोड़ा है, तो अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्रेसिडेंट वे कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इसी के साथ पार्ट 2 एंड होता है।